भारत माता की। सबसे पहले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय तुलसियान जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, पांडे जी जिन्होंने मुझे दिल्ली से यहां बुलाया, और आप सब लोग विशेष रूप से माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। सभी जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूं, जो हमसे छोटे हैं उनको अपना आशीर्वाद भेंट करता हूं। आज आप लोग आए हैं भजन सुनने के लिए, तो हम तो बीच में आप और आपके बीच के भजन में बीच में खड़े हो चुके हैं। अरे वाह, हम लोग नवरात्रि के पूर्व संध्या पे इकट्ठा हुए हैं और अगले 9 दिन किसकी पूजा करेंगे? जोर से बोलिए, किसकी पूजा करेंगे? माता की। किसकी पूजा करेंगे? दुनिया में 1100 रिलीजन है और किसी रिलीजन में माता की पूजा होती है क्या? जोर से बताइए जरा। दुनिया में 1100 रिलीजन है और किसी रिलीजन में लिखा हुआ है क्या नारी तू नारायणी? और किसी रिलीजन में लिखा है क्या यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता? जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। दुनिया में इतनी संस्कृतियां हैं, लेकिन घर की लक्ष्मी माता को कहा गया है, और कहीं सिस्टम है क्या? तो इसलिए सबसे बड़ा तो मिथ है सर्वधर्म संभाव। इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा झूठ तो कोई है ही नहीं है। दुनिया में धर्म एक है, पंथ अनेक है, इसलिए सर्वधर्म संभाव शब्द अपने में ही फ्रॉड है। रिलीजन उसको कहते हैं जहां एक गॉड हो, एक किताब हो। जो उस गॉड को माने, जो उस किताब को माने, वो रिलीजन में रहेगा। जो उसको नहीं मानेगा उसका सर कत्ल करना भी जायज है। उसको रिलीजन कहते हैं, उसको धर्म नहीं कहते। इसलिए पहले तो दिमाग से निकालिए सर्वधर्म संभाव। अब सर्वधर्म संभाव के बाद अगला क्या? सर्वपंथ संभाव। तो सारे पंथ में संभाव कैसे आएगा? सारे पेड़ एक समान होते हैं क्या? आम और बबूल एक समान होता है क्या? सारे जानवर एक समान होते हैं क्या? गाय और सूअर एक समान होते हैं क्या? सारे पक्षी एक समान होते हैं क्या? कोयल और कौवा एक समान होता है क्या? हमारी दोनों आंख एक समान होती है क्या? हमारे दोनों हाथ एक समान होते हैं क्या? हमारी 5 उंगलियां एक समान होती हैं क्या? अरे जब हमारे शरीर के अंग एक समान नहीं होते, एक माता के पेट से जुड़वा हुए 2 बच्चे एक समान नहीं होते, तो सर्वपंथ संभाव कैसे हो गया? सारे पंथ एक समान कैसे हो गए? क्या भारत जितने दुनिया में रिलीजन है सब में सिखाया जाता है? अष्टांग योग सब में सिखाया जाता है क्या? इंद्रियों पे नियंत्रण सब में सिखाया जाता है क्या? यम नियम सब में सिखाया जाता है क्या? अपरिग्रह सब में सिखाया जाता है क्या? नहीं। तो जब अलग अलग हैं तो सारे रिलीजन एक समान कैसे हो गए? आप सब लोग बंगाल नहीं, भारत के बहुत ही श्रेष्ठ जन है, समृद्ध जन है। आप लोग भारत को चलाते हैं। यहां विशेष रूप से व्यापारी समाज के लोग बैठे हैं। व्यापारी समाज का योगदान भारत के लिए, मतलब उसके लिए शब्द नहीं हमारे पास व्यक्त करने के लिए। आप कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप रोजगार देते हैं, लोगों का जीवन बदलते हैं। एक गरीब को देखते देखते अमीर बना देते हैं, एक लोअर क्लास को मिडिल क्लास बना देते हैं, एक मिडिल क्लास को अपर क्लास बना देते हैं। यह व्यवस्था आप देते हैं। लेकिन जिस संस्कृति को हम मनाने के लिए यहां बैठे हुए हैं, उससे समझने के लिए 2-3 बेसिक बातें समझना जरूरी है। हिंदू भी मां के पेट में कितने महीने रहता है? जोर से बोलिए जरा। मुस्लिम कितने महीने? पारसी कितने महीने? ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? अगर किसी किताब में भेदभाव हो रहा है तो ऊपर वाले की किताब है कि नीचे वाली की किताब है? जोर से बोलिए जरा। वो आसमानी किताब है या इंसानी किताब है? इंसानी किताब। ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। ब्राह्मण भी 9 महीने, क्षत्रिय भी 9 महीने, वैश्य भी 9 महीने, दलित भी 9 महीने। अगर किसी किताब में इसमें भेदभाव लिखा है, ऊपर वाले की किताब नहीं है, नीचे वाले की किताब है।
बेटी भी मां के पेट में 9 महीने, बेटा भी मां के पेट में 9 महीने। अगर बेटे और बेटी के बीच कोई भेदभाव सिखा रहा है तो वो किताब आसमानी किताब नहीं है, इंसानी किताब है। इसको अंतर हमें समझना पड़ेगा। इसलिए सारे त्योहार एक समान नहीं होते, सारे रिलीजन एक समान नहीं होते। धर्म तो एक है, पंथ अनेक है। आप लोग गूगल करिएगा धर्म और रिलीजन के ऊपर। एक मेरी PIL चल रही है, कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है कि सबसे पहले सिलेबस में डालिए धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, और धर्म निरपेक्ष शब्द को हटाइए सिलेबस से। कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को भी नोटिस जारी किया, लॉ मिनिस्ट्री को भी जारी किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी जारी किया। और जहां शक्ति की पूजा की बात है, मां की पूजा की बात है, अब के हजारों साल पहले से चल रही है। रावण का बेटा मेघनाद युद्ध के समय किसकी पूजा करता है? मां की, शक्ति की। आज भी 21वीं सदी में बहुत में महिलाओं की पूजा तो छोड़िए, महिलाओं को पूजा करने का अधिकार नहीं। आज भी महिलाएं पुरुष के साथ बैठ के पूजा ही नहीं कर, इबादत नहीं कर सकती, प्रेयर नहीं कर सकती। हमारे यहां तो सिस्टम यह है कि पूजा करने जाना है मंदिर में तो परिवार के साथ ही जाना है, पत्नी को लेके जाना, अकेले जाना नहीं है कि नहीं सिस्टम? यह अंतर है। एक तरफ हमारा सनातन धर्म कहता है मंदिर में जाओ, अर्धांगिनी को साथ में जाओ, जोड़े से जाओ। दूसरी तरफ अपनी पत्नी के साथ इबादत नहीं कर सकते, अपनी पत्नी के साथ प्रेयर नहीं कर सकते, उसको बगल में लेके खड़े नहीं हो सकते। उसकी लाइन अलग होगी, तुम्हारी लाइन अलग होगी। लेकिन सवाल यह है, हम गायब क्यों हुए? जिस लंका में भगवान शंकर की पूजा होती थी, वहां शंकर जी की पूजा बंद क्यों हुई? जहां से माता गांधारी आई, दुर्योधन का ननिहाल, जहां 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे, जहां नवरात्रे होता था, होली होती थी, दिवाली होती थी, संक्रांति होती थी, उस दुर्योधन के ननिहाल में आज की डेट में होली दिवाली मनाने वाला कोई क्यों नहीं बचा? उसको हम अफगानिस्तान कहते हैं। जिस राजा भरत के ननिहाल में होली दिवाली होती थी, संक्रांति होती थी, नववर्ष होता था, जहां से माता कैकेयी आई थी, उनका नाम कैकेयी इसलिए था क्योंकि कैकेयी राज्य की राजकुमारी थी। आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। वहां कितने लोग नवरात्र मनाने वाले बच्चे हैं, कितने लोग होली दिवाली मनाने वाले बच्चे हैं? बाकी तो छोड़ दीजिए। एक था पूर्वी बंगाल, एक था पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल की क्या सिचुएशन है, पश्चिम बंगाल की क्या सिचुएशन है, देख लीजिए त्योहारों में कितना अंतर आ गया। अब समय आ गया है कि हमें इस पे बहुत गंभीरता के साथ चर्चा करना पड़ेगा। सनातन धर्म जो सर्वधर्म संभाव सिखाता है, सर्व मंगल मांगल्य सिखाता है, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, नारी तू नारायणी सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, अष्टांग योग सिखाता है, इंद्रियों पे नियंत्रण सिखाता है, वो कम होते 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 अफगानिस्तान से खत्म, लंका से खत्म, पाकिस्तान से खत्म, बांग्लादेश से, भारत के 9 राज्यों से खत्म, भारत के 200 जिलों से खत्म, भारत के 900 तहसीलों से खत्म, और बाकी तो चलिए 1947 से पहले पिछले 75 साल में 9 राज्यों से खत्म, 200 जिलों से खत्म, 900 तहसीलों से खत्म। आपको यह जान के आश्चर्य लगेगा, भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं। 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। इस पे चिंतन करना पड़ेगा और इसका समाधान आपको बताता हूं। प्रकृति से सीखना पड़ेगा। एक आम के पेड़ के पास में एक बबुल का पेड़ लगा दीजिए, 5 साल के बाद कितने पेड़ बचेंगे? जोर से बोलिए जरा, कौन सा बचेगा? बबुल का पेड़ बड़ा हो चुका होगा, उसके कांटे निकल चुके होंगे, आम का पेड़ सूख गया होगा। एक गांव में 10 गाय ले आके रख दीजिए और 10 सूअर ला के रख दीजिए। 5 साल के बाद गाय की संख्या 30 होगी, सूअर की संख्या 3000 होगी। यह कड़वी सच्चाई समझना पड़ेगा भैया। आप लोग इसको समझिए। 23 मार्च 1947 को भी
नवरात्र था। हम नवरात्र की पूर्व संध्या पे इकट्ठा हुए हैं ना। 23 मार्च 1947 को भी नवरात्र की पूर्व संध्या थी। आडवाणी जी ने अपने घर में नवरात्र मनाया था, जेठमलानी जी ने अपने घर में नवरात्र मनाया था, मनमोहन सिंह जी ने अपने घर में नवरात्र मनाया था, इंद्र कुमार गुजराल ने अपने घर में नवरात्र मनाया था, पृथ्वीराज कपूर ने अपने घर में नवरात्र मनाया था, लाला अमरनाथ ने अपने घर में मनाया था, मिल्खा सिंह ने अपने घर में नवरात्र मनाया था, खुशवंत सिंह ने अपने घर में नवरात्र मनाया था। अच्छा, जब वो 22 मार्च को नवरात्र मना रहे होंगे 1947 में, तो उन्होंने सोचा होगा क्या कि 6 महीने में सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? जोर से बताइए जरा, सोचा होगा क्या? अगर सोच लेते तो कम से कम अपना खेत खलिहान घर मकान बेच के भागते, थोड़ा पैसा वैसा इकट्ठा करके भागते। भागे कैसे? कोई लुंगी लगा के भागा, कोई पैजामा पहन के भागा, कोई सिंपल बनियान पहन के भागा, कोई अंडरवियर में भागा, कोई 10 रुपए लेके भागा, कोई 5 रुपए लेके भागा। और वहां से भागे हुए एक बहुत बड़े मैं नेता को जानता हूं, जो बाद में भारत में कैबिनेट मिनिस्टर बने। वो तो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए। सोचिए जरा, क्या उस समय क्या स्थिति रही होगी। अपनी जान बचा के भाग आए, अपनी पत्नी को छोड़ आए। उनकी पत्नी का क्या हुआ होगा भगवान जाने, अब उनका नाम क्या होगा भगवान जाने। दो संस्कृति है, पहले भी थी, आज भी है। एक सबको समान मानती है, एक सबको समान नहीं मानती। एक महिला पुरुष को समान मानती है, एक महिला पुरुष को समान नहीं मानती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब हम कहते हैं ना धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इन चारों में केवल समाज का योगदान नहीं है, इसमें शासन का भी योगदान है। धर्म की जय करना यह समाज का काम है, लेकिन अधर्म का नाश करना किसका काम है? यह शासन का। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं हो सकता। और भारत में चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत कानून से चलता है, कानूनों को बदले बिना अधर्म का नाश नहीं हो सकता। अगर भारत में घुसपैठ है, सिंगापुर में नहीं हो रही, इसका मतलब क्या? वहां का कानून बढ़िया है, हमारा कानून घटिया है। अगर आपके कलकत्ता में लोग सड़क के किनारे अवैध निर्माण कर लेते हैं, या बल्कि पूरे भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण कर लेते हैं, लेकिन दुबई में सड़क के किनारे कोई अवैध निर्माण नहीं करता, इसका मतलब उनका कानून अच्छा है, हमारा कानून घटिया है। अगर भारत के लोग अमेरिका में जाके कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको कन्वर्जन के लिए वीजा नहीं मिलता, लेकिन अमेरिका के लोग, अरब के लिए लोग वीजा लेके आते हैं, भारत में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब हमारा वीजा का नियम घटिया है। अगर भारत में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और जनसंख्या नियंत्रण के पे कोई चर्चा भी नहीं हो रही है, घुसपैठ नियंत्रण पे चर्चा भी नहीं हो रही है, धर्मांतरण नियंत्रण पे चर्चा भी नहीं हो रही है, तो याद रखिए 1805 में अफगानिस्तान, जिसको गंधार कहते हैं, वहां के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे और 25 साल के बाद अपना परिवार लेके भाग गए, बची वहां जनता। कौरव पांडव के युद्ध में केवल कौरव सेना नहीं मारी गई थी, पांडव सेना भी मारी गई थी, याद रखिएगा। राम रावण के युद्ध में राम की सेना भी मारी गई थी, कोई दोष नहीं था, फिर भी मारी गई थी।